शरीर के बंधन, परिवार के, बीमारियों के, रिश्ते, आज सारी चीज़ें उसको बांध रही और उसका रिजल्ट है कि उसके बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। टेंशन, डिप्रेशन, अनेक प्रकार की बीमारी। तो भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी हों, पर सुखी होने का जो तरीका बच्चों ने अपना रखे है, हम सब ने, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए सब कुछ करके भी हम खाली हैं, जिसको कहेंगे शांति नहीं है जीवन में। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी इसमें, जिसको अगर हम जिंदगी में उतार लें तो आपको थोड़े से ही दिनों में उसका रिजल्ट, उसका फर्क नज़र आएगा। जिन चीज़ों के लिए हम भाग रहे थे, शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, आपको लगेगा वो परछाई की तरह, छाया की तरह मेरे पीछे हो ली। आपको भागने की जरूरत नहीं। अब वो तरीका क्या है? भगवान कहता है कि वो विधि है उसकी, विधि से सिद्धि, यानी तरीका अपनाओगे तो वो चीज़ें मिलेंगी। पात्रता अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। तो वो विधि क्या है? तो भगवान ने सबसे पहला पाठ हमें जो बताया, वो पाठ है कि पहले स्वयं को जानो, खुद को जानो। गीता में भी ऐसा लिखा है, नो दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। पर स्वयं को क्या जाने? हम तो खुद को जानते हैं। किसी से पूछोगे तो बताएगा अपने बारे में कि मेरा ये नाम है, ये मेरा परिवार है, इस गांव का हूँ, ये धंधा है मेरा, यही बताएगा। फिर कौन सी बात रहेगी जो भगवान कह रहे हैं खुद को जानो? ये तो हम जानते ही हैं। ये जो हम जानते हैं ना, थोड़ा सा है ही अपने बारे में। इसके अलावा बहुत सारा बचा हुआ है जो हम अपने बारे में नहीं जानते। तो इस पहले पाठ से आप जब पूरा ध्यान से इसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं असल में क्या हूँ। और उसको जानने से हमारी बीमारियां, हमारे टेंशन कुछ बिना कुछ करे ही खत्म हो जाएंगी। सिर्फ अपने को जानने से खत्म हो जाएंगे। हमारे हो गए, आपके भी हो जाएंगे। तो जानना चाहिए खुद को। बोलो सभी, जानना चाहिए। तो ये पहले पाठ में दिखाया है कि जो पूरा दिन मैं बोलता है ना इस शरीर से, अब कितनी बार ये शब्द बोलते होगे, मैं गया, मैंने सोचा। इस पूरे शरीर में मैं किसके लिए है? शरीर में छोटे से छोटी चीज का भी नाम रखा हुआ है। कितनी छोटी हो, साइंस के हिसाब से डॉक्टरों ने हर एक चीज के नाम हैं। बच्चे से भी पूछोगे नोज कहाँ है, ये देखो हाथ लगा देगा। लेकिन इस पूरे शरीर में मैं, जो मैंने दिन में पता नहीं कितनी बार मैं बोलिया होगा, उसके हाथ लगाओ, मैं कौन? तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो मैं को जानना है। उसको जाने बिना हम बंधते चले गए। तो परमात्मा ने बताया कि इस शरीर से न्यारी एक शक्ति है जिसको कहेंगे मैं आत्मा। वो मैं शब्द आत्मा के लिए बोला गया। आत्मन यानी मैं, अंग्रेजी में कहते हैं आई। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। अब दिखने में क्या चीज आती है? शरीर दिखने में आता है। लेकिन शरीर तो हर एक का छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होते होते आखिर में क्या होगा? एक दिन खत्म भी होगा। हर एक का यही होगा। आज तक हमने जितने भी देखे दुनिया में,
कोई ऐसा है जो अब तक बैठा हो? हर एक का टाइम है और वो उसको छोड़ना पड़ता है शरीर। तो असल में तो जो इसमें बोल रहा है ना, और जो इन खिड़कियों से देख रहा है, ये आंखें हैं हमारी खिड़की। जैसे एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में खिड़कियां होती हैं, ड्राइवर बैठ के देखता है। तो आत्मा है ड्राइवर, और गाड़ी उसको मिली है माँ के पेट से। ये सब हमने माँ के पेट से एक गाड़ी मिल गई। देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है। ऐसी गाड़ी आदमी वैसे बना नहीं सकता, और माँ के पेट में यहाँ पे बन जाए। हमने बेरा भी नहीं किस तरह बनी, पर बन गई और हम उसने बर्तन लाग रहे। तो जो चीज बनी है माँ के पेट में बनी है, वो एक ना एक दिन छोड़नी है, ये पक्की बात है। लेकिन इसका जो ड्राइवर है, मैं आत्मा, वो इस गाड़ी से अलग है। गाड़ी बनी है हवा, पानी, माटी, 5 तत्वों की। ये सही अनुपात में माँ के पेट में जब एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बनती है, तो ये शरीर का निर्माण हो जाता है। और शरीर में आत्मा कब आती है? शुरू में नहीं आती। आत्मा इसमें प्रवेश करती है 3-4 महीने के बाद। क्योंकि आत्मा बैठी कहाँ है? आत्मा की बैठने की जो सीट है वो ये रही, ये मस्तक के बीच में, इस जगह पे जहाँ माता बिंदी लगाती, भाई तिलक लगाते। ये बिंदी का मतलब ही है मैं आत्मा। तो भगवान ने बताया कि तुम सारी आत्माएं हो और इस शरीर से अलग हो। शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म नहीं होगी। आत्मा और जन्म लेगी, एक के जन्म नहीं है उसका। आत्मा एक एक आत्मा कई कई जन्म लेती। जिस दिन वो इस शरीर को छोड़ेगी, इस रथ को छोड़ेगी, तो उस दिन इसको क्या कहेंगे? अर्थी। क्या कहेंगे? अर्थी। क्यों? इसका रथ ही चला गया। रथी माने जो इसको चला रहा था, इस रथ को चलाने वाला वो चला गया, तो अर्थी बन गई। फिर वो कोई काम का नहीं, ले जाओ। यहां एक फोटो टंग जाएगा, उसका माला लगा देंगे। 10-5 दिन आप जैसी माता आके याद करेंगे, उसने चाय पिया कर दी, ओम शांति का ज्ञान भी सुना कर दी, है ना। फोटो टंग गया, एक तारीख लिखी गई। अब वो आत्मा गई कहाँ? जिसको रोज मेरा मेरा बोलती थी, मेरा शरीर, मेरा परिवार, वो रह गया। आत्मा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? किसी नहीं बेरा। आईडिया जरूर लगा ले हैं, एक तसड़ा नीचे रेत रख देंगे, फिर वो थोड़ा बहुत रेत हाल लगा तो फिर उसने पहचानेंगे, है ना। ज़्यादातर सांप बने, क्यों? रेत हाल लगा तो सांप बने। ये आदमी ने ऐसा सोच रखा है। भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया कि मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनेगी। डांगर पशु 84 लाख योनि बताई ना, वो गलत है। आदमी ये बनेगी। पर आदमी आदमी में भी फर्क है। 2 बच्चे पैदा हो, एक बच्चा पैदा हो बड़े सेठ के, मुकेश अंबानी के घर में, है ना। उसके कितने ठाठ हैं, बंबई में कितना बड़ा घर है उनका, अंतिला। उसके नौकर देखो, 600 तो नौकर है उस घर में। 600 नौकर थोड़े हो। एक तो उड़े पैदा हो गया भाई, एक उड़े बयानी की झुग्गी में पैदा हो गया। ये माता देख के आया करो, सेक्टर 23 में है ना, थारे खातर बना रखे। एक उसमें गया बेचारा। इब दोनों ने के इब के कर्म करया है, छोटे छोटे तो हैं।
पर एक की इतनी बड़ी पार्टी होगी और एक का कुछ नहीं, बापू भी चाय पाओगा, माँ बाप भी 2-4 और पहले बैठे होंगे और चमासे में उसने माचर माखी खाएंगे। दोनों का ये है कि नहीं? ये तो रोज देखा आप। या न्यू कैस को हो भाई, किसी का दिल में छेद हो जन्मते, इसका मतलब कोई न कोई खाता साथ साथ आ रहा था, और जिसका फल यो है कि एक वहां गया और एक यहां आ गया। अब वो फल के था, वो खाता कौन सा? तो भगवान ने बताया कि तुम आत्मा जब इस शरीर में होने तो इस तक कर्म करो हो। कर्म खातिर तो शरीर मशीन मिली है यार। एक एक माता कितना काम कर दी होगी, आप अपनी जिंदगी तो लाओ, है ना। कोई 70 साल की है, 70 साल की, 60-70 की होगी, कितना तो इस माता ने चून ओसन लिया होगा, आप इतना हिसाब ला लो। नहीं, कितने मानसाती रोटी खुआ दी, कितना गोबर आपने पाथ लिया होगा, कितने काम इस मशीन पर रोज करने लग रहे हम, और एक दिन इसने छोड़ दिया। तो आत्मा कर्म करते करते उसके कर्मा की जो छाप है, जिसको कहेंगे संस्कार, वह रील भीतरे भीतर तैयार होने लग रही है। भैया किस हिसाब से काम करे है, के सोचे जा है, वह रील उसकी संस्कार के रूप में, आदत के रूप में तैयार होने लग रही है, और उसकी रुखाड़ कोई नहीं कर रहा। वह जिसी बने है बनन दो, पूरा गड़बड़ हो रही। क्यों किसी न्यू वेरा नहीं भाई आत्मा हूं और मैं एक दिन जब जाएंगी तो ये संस्कारा का जोड़ा मेरे साथ जागा, यो है वो जोड़ा। आपने जो काम करया ना वो सारा काम तो उरे रह जाएगा। आपकी पेटी में आपने जो जमा करया आपके जान दिए उसने बांट लेंगे, भाई मेरी फलानी लग गई थी, मेरा यो लग गया था, यो हक था, है ना, मेरी माँ के खाते में कितने पैसे हैं वो सब बंट जाएंगे। नहीं, पर इसका यह आगे इसने क्या मिलेगा? भगवान जो जोड़ा देखेगा ना जन्म देने से पहले, वो यो है। और इव मारे पे मौका है इस जोड़े ने ठीक करा, इसमें अड़ंगा भरा। जब बढ़िया जन्म लेने हो, जो आपकी जानदी है सेवा हो जाए, आपने ठाई हंड है, तो यो जोड़ा ठीक रखना चाहिए। भगवान आकी इसमें कदे न्यू नहीं कहेगा इसमें के लग रहा तू, उसने सिर्फ यो ज्ञान दे दिया कि और जन्म होंगे तो इस जोड़ा न देख की होंगे। इब तेरा हाथ में है, जो तेरा जिक्र कर ले, भगवान बीच में आके हाथ नहीं पकड़ेगा। आज वो ज्ञान देने लग रहा है बस कि जय तनंग आई करी, यो जोड़ा बिगाड़ा तो तेरे तभी बड़े बड़े गुरु इस दुनिया में बैठे हैं, वो तेरा बापू बनेगा, कोई भाई बनेगा, कोई किमें और बनेगा, और तने एक एक भुगतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी जिंदगी तने मिलेगी। और जय तने ठीक बरत्या, सबका हिसाब से चलिया, नियम मर्यादा में रहा, तो तेरी जिंदगी आगे की भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्यों रहे तो एक फोटो टंग जाएगा और फिर वह एकली होगी, शमशान तक लोग आपने ले जाएंगे। बस आड़े तक की यात्रा है या शरीर की यात्रा है, अंतिम यात्रा शरीर की हो है, आत्मा की अंतिम थोड़ी है। आत्मा ने तो घने जन्म और भी लेने हैं। तो एक तो है हवा में हवा मिल गई, माटी में माटी मिल गई, न्यू सोच की डांगर की डाल चल ले जावा, इस जोड़े की परवाह नहीं करा। एक जिंदगी तो है या, जो ज्यादातर आदमी आज इसी तरह जी रहे कि आत्मा किसने देखी, ये सब कहने की बात है। माटी में माटी मिल गई, कहानी खत्म होगी। कहानी खत्म होगी तो ये 2 बालक न्यू की डालो है भाई, या बता दे, कहानी खत्म होती नहीं इस तरह, या ना समझी में हम कहने लग रहे हैं। और इसलिए आजकल बच्चे पैदा हो हैं तो उनके बीमारी जम दिए बहुत आवे, और बड़े हुए पाछे भी उनके टेंशन डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहे, टंगे पाँव हैं।
क्योंकि यो पाठ पक्का नहीं है एक का भी। तो भगवान यूं कह है कि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार ये 3 चीज हैं। ये शरीर की चीज नहीं है। शरीर की चीज है न्यारी। शरीर की चीज ने के है आपा बाजार ते ल्यास का, हाँ वो सारी चीज शरीर ने मिल चाहिए है। पर आप न्यू सोचो भाई मन ने शांति थोड़ी सी दे दे, कौन से दुकानदार पर जावा, कौन से पर जाएगी? दुकानदार नुकेगा मन ने को नहीं, है ना। आपने प्रेम प्यार की जरूरत है। माता खूब बढ़िया तैयार कर रखी है घर, क्या ने अच्छे लत्ते समा दिए, टूम भी परा दी, एसी ला दिया, है ना। कई माताएं कई से ठाठ होंगे आड़े भी, बामड़न भी, सब कहे। लेकिन उसने बोलन नहीं दे, बोल दिए न्यू कह देर बस तू चुप रहे तन्ने नाश करया। तो यह बात बताओ किसी करेगी? ये उसकी टूम, उसका एसी कि मैं काम आओगा? वह गुटे जागी भितरे या के बनी? तो क्यों उसने प्रेम नहीं? प्रेम, आनंद, शांति ये आत्मा की चीज है। ये बाजार ते नहीं ला सकते आप। और आज इनका खूब टोटा हो रहा है। और एक आत्मा इन खातरे तड़फ दी अंड है, किसे डाल शांति मिल जाए। कोई गोली खाओ बेचारा सोन खातिर। यह हालत क्यों होगी है? क्योंकि यो मैं आत्मा हूं इस पाठ न कोई भी जानता ही नहीं। इब देखो जब हम इस पाठ न आज पक्का कर लिया कि मैं आत्मा, और ये जो 5-4 और है मेरे घर में ये भी आत्मा, देखो तो आपका टेंशन वो किम में करें जाओ, आपका टेंशन नहीं होगा। टेंशन कद हो है जब वो मेरे लागे कि ये मेरे हैं और वो पड़ोसी हैं। पड़ोसियां के किमे हो तो खुश होंगे कि हाँ ठीक हो रहा है। लेकिन अपनी औलाद बिगड़े ना, जब देखो आपका नस की डाल तनी रहेंगी। ये भगवान नु का है वो बिगड़े है तो उसके संस्कार है, वह भी एक आत्मा है। और एक आत्मा जो भी 5-4 आपके घर में है ना, कोई पोता बन रहा है, कोई बेटा है, कोई बहू आ रही है, वो सारी की सारी असल में आत्मा बिखर रही है इस दुनिया में। जिस तरह एक रेल में चढ़ लिया आप, कोई पहले तो चढ़ रहा है तो बूढ़ा हो गया पुराना यात्री, कोई बाद में आ गया पहले वो एक यात्री हो रहा बैठे आप कदो रहे, फिर एक बालक हो गया वो एक और आ गया। और एक का अपना अपना टेंशन है उतरण का भी। हाँ यह बात जरूर है कि आपके पास बैठा है, इतने आप उससे बतलाओ, बातचीत करो, लेकिन जब वो उतरेगा उसका टेंशन तो आओगा ना, यानी वो जात होगा, जो आया है वो जागा। यो पक्का रखे कि इनके टेंशन न्यारे हैं और मेरा न्यारा है, और फिर इस खेल में खेल के देखो आपका टेंशन कदे नहीं होगा। हम जड़ गाड़ रहे हैं कि ना यो मेरा है, ये 5 मेरे हैं, और उन खातिर हम आत्मा ने मैलीकरण लग रहे हैं रोज रोज। देखो सारे दुख का कारण है यो अज्ञानता, क्योंकि हमने इस तरह से कदे जीना सीखा ही नहीं, ना किसी ने बताई। पोता है चाहे किम्मे कर रहा हो, मन ने यो बचाना है, यो गैंगरेप करके आया है, पुलिस इसने टोन दिया अंड है, लेकिन मेरा तो पोता है, मन ने तो जमीन बेचनी पड़ेगी। देखो और हम उसने बनवा के मेडिकल और बरी करवा दिया। यो हमने क्या करया? हम आत्मा के टिक्कत है नीचे उतर गए, क्योंकि आत्मा का टिक्का मतलब क्या है? उसका ऊपर आत्मा के पाठ पर टिकना है। टिक्के का यो मतलब है टिको इस पे। जो नहीं टिकदा ने तो वो समझो रिश्ते नात्या में दूसरे आत्मा के उस पाठ में कच्चा है, इस करके वो अपना जोड़ा बिगाड़न लग रहा है। ये भगवान नु कह है
इसकी रुखाली जरूर करनी है। और काम चाहे बेशक रह जाओ आपके, पर यह जो आत्मा की खुराक मिलन का काम है ना, यो ज्ञान, यो अगर आपने नहीं लिया तो आत्मा कमजोर होती चली जाएगी। और कमजोर जो होगी उसके टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी बीमारी आप पे लग जाएंगी। जिस तरह बालक कमजोर हो तो उसके थोड़ा हाँ मौसम बिगड़ दिए कि में हो जाए, है ना, बीमार चल ले जाओ। इसी तरह हम इस दुनिया के नाटक में जब आत्मा बन के रवा कि मैं आत्मा और यो पोता भी आत्मा, फिर आपका यो इसने कवांगे शुद्ध प्रेम है यो। फिर आप इतना ध्यान रखोगे कि भाई असल में तो यो आत्मा है और ये कदे भी इसका पार्ट पूरा हो सके है। मेरा इसका खाता बच रहा था, इसलिए थोड़े है टेम खातिर हम इस रिलेशन में बैठे हैं। तो भगवान ने बताया कि आत्मा की खुराक है यो ज्ञान। जिस तरह शरीर की खुराक अलग है, ड्राइवर की अलग है, गाड़ी की अलग है। ड्राइवर कोई तेल थोड़ी पीवे है, ड्राइवर ने तो खाना चाहिए, गाड़ी ने तेल पानी चाहिए। हम शरीर की खुराक तो खूब तैयार रखा, आज मीठा पानी बना लिया, है ना, सर्दी आओगी जब माता और गूंद के बनाओगे बढ़िया बढ़िया चीज, है ना। लेकिन मैं आत्मा कमजोर होती जाऊं, मेरी शांति मेरे भीतर नहीं रह रही, इस खातिर क्या करूं? भैया ठीक बोल रहे, बहू ठीक बोल रहे तो शांति, और बहू ना बोल रहे सारी उम्र ठीक, फिर क्या करोगे? फिर कोई राह है किसी के लिए ऐसी बन रही है? बताओ, या तो घर की बात है सबकी गल बन रही है। तो इस ज्ञान ते आपने कि में फर्क लग गया। जिस तरह डॉक्टर पूछा रहे भाई इतने दिन गोली ले ली, तो ये बहू नहीं बोलती, ढंग से नहीं बोलती, तो कि में शांति महसूस हो या उसे हो? फर्क पड़ा है, सारा फर्क पड़ा है। बहुत जरूरी है यह ज्ञान, क्योंकि परमात्मा नु कहे इस टिक्कत उतरियो ना। देखो पंडित जी है ना, दिन लिकड़ दिए यो आड़े एक टीका ला लेंगे, है ना, पर वो टिकते नहीं हूं, बार बार का ला के बैठ गए। असली बात थी भीतर आत्मा बन के रहना। देखो परिवार में किस तरह रहना चाहिए वो ज्ञान है यो ओम शांति का ज्ञान किसा है। घर गृहस्थी में किड़ाल रहना चाहिए कि आज का टाइम भी बढ़िया होए, और जिस दिन माड़े बाय करके जहाँ मेरा फोटो टंगे उससे पहले भगवान मन नू कहे वाह बच्चे तू बढ़िया खेल के आया है। इस सिस्टम ने बिगाड़ के नहीं जामे दुनिया का ने, क्यों बिगाड़ेंगे तो वो मारे हमने भोगना पड़ेगा, जिसने बिगाड़ा वो भोगेगा। कदे कोई सियाना बन जाए इस बात में, है ना। वो रामायण में एक लाइन आवे है ना, कर्म का लेख मिटे न भाई, कोई लाख करे चतुराई। तो ये चतुराई ते बात बने को नहीं कि कौन देख कर दे काम, देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। यो जोड़ा बताओगा सबकी में, अरे भगवान इसे देखेगा। और यो सबका बिगड़या पड़या, तो हम मूर्ति का आगे खड़े रहा, यो दे दे वो दे दे, पर दे की डाले। कर्म का सिद्धांत है, तो कर्म का खाता देखे बिना कुछ नहीं मिल सकता उरे। तो आज तक हमने यो संस्कार शुद्ध रखने खातिर कि में सीखना चाहिए कि नहीं? बताओ सारे, तुम तो पुराने भी तो हो, हैं? सीखना चाहिए, यो नहीं बिगाड़ना। बेशक पोते न पुलिस पकड़ के ले जा भाई, है ना, क्यों अगलन करया है तो भोगेगा। पूरे मदर इंडिया बनना पड़ेगा हमने, समझे, कमजोर नहीं। जब इसे बन गए तो इस गुआंड में, इस पूरे एरिया में आपकी मूर्ति सारे धोखेंगे। और जब उस टिक्के न तार की जियोगे कि ना यो तो पोता है, यो आत्मा को नहीं पोता है, तो
तो वो पोता आपका फोटो हो सके है मरिया पाछे एक के दिन पाछे तार दे के हो रही है दादी, या बनेगी सच, या सच्चाई का ज्ञान है यो। तो आप इस चीज ने आज आपका हाथ में है यह चीज, अगर आज आपने अपनी बुद्धि मजबूत कर ली, आपकी सोच मजबूत होगी भीतर, तो इस ज्ञान तो बनेगी बात। सवेरे उठ दिए आप अपने टीका लगा लो, वो दिखण वाला नहीं, सोचण वाला। दिखण वाली तो दुनिया खूब लाई हंड है, कोई फायदा नहीं, भीतर लाना है यो। और शाम तक रात तक सोने तक पहले बाबा ने हिसाब दे दो भगवान ने कि बाबा आज मैं टिकट और नीचे नहीं उतरी, टिकी रही इसके ऊपर। दूसरे दिन फेर न्यूए जो आपने सब तक प्यारा लागे है ना, जिस बिना जिया नहीं जा, उसके बिंदी ला दो कि यो आत्मा है, यो पोता बाद में है, पहले आत्मा है यो। देखो रोज उसने यह चीज मने मन में पक्की कर दे जाओ। फिर जिस दिन वो अड़बाद करेगा ना, आपका खाता बिगड़वाने की कोशिश करेगा, ऐसा कर्म करके आओगा, उस दिन आप उल्टे हट जाओगे। और भगवान आपने उस दिन ऊपर तय वरदान देगा, हाँ बच्ची खेलना सीखगी, है ना। कितना ऊंचा ज्ञान है यो जिंदगी संवारण का। नहीं तो आज इसे मानसा का टोटा हो रहा है। वो बतेरे अंड है दो हाथ पाए वाले, पर उन बरता है जब वो डांगर दिखे। क्यों डांगर है? क्योंकि इस पर टिक दे को नहीं, कोई लोभ में है, कोई मोह में आंधा हो रहा है कि यो तो मेरा है, मेरा है, भी कर ले मेरा मेरा, पर भुगतेगा तू है। क्यों दुनिया का सिस्टम बिगाड़न लग रहे हम, तो भगवान ईशा ने माफ नहीं करता। फिर यो खाता जरूर चेक करेगा, और जिसा जिसका खाता होगा। एक बच्चे का तो ईसा भी जन्म था कि उसके दोनों हाथ कौन थे, बड़े बड़े लटके थे। ये आप सोचो जब ईसा जन्म मिल गया, तो ये घना मेरा मेरा कर रहे हैं ना, कि सब क्या एक खोज की रिश्वत लेके इस दौड़न बिगाड़ की बैठे हैं। उनका जन्म ईसा होना है, इसे घर में आ जाएगा मांगन खातिर। आज इसने बना के गया है, और मान लो उसने गलत काम करे, ये जोड़ा संस्कार बिगाड़ लिए, तो आखिर में आड़े खड़ा होगा, और आप उसने भीतर नहीं बढ़ने दोगे। ये प्रैक्टिकल बात है कर्मा की। इसलिए भगवान हमने बखते मरण ते पहले या आंख मारी खोलना चाहे है कि बच्चे इस दुनिया के नाटक में खेले तो जा, लेकिन इस टीका न लगा के फिर खेलिए। इसलिए यो टीका शुभ बताया है ना। तो क्या करोगे आज ते? अरेक न रात न पोता नहीं है, बिंदी आत्मा। थोड़ी बार में फिर पोता होगा, वो लाड करना जी करेगा, लाड करो कोई दिक्कत नहीं, पर यो पक्का रखो जिस दिन यो किमें खेल बिगाड़ेगा ने, उस दिन यो आत्मा पक्का करना है, नहीं तो यो मेरा खेल बिगड़वा देगा। और मन आगे भगवान फिर के देगा। क्यों? आगे की यात्रा तो एकले की है, ये थोड़ी गलिया जाएंगे आपके, कोई साथ नहीं जाने वाला। तो यह है आत्मा की खुराक। जो इसने इस विचार ते जीण लग जाएगा, वो समझो दुनिया के नाटक में हीरो की डाल खेलेगा। फिर वो उसके टेंशन का मतलब के कुछ टेंशन नहीं होगा उसके, तो कि मैं बिगड़ जाऊं, जो उसने रुखाड़ एक के चीज की करनी है, यो नहीं बिगड़ना चाहिए। और कि मैं बिगड़ा है तो बिगड़ो, कोई आंट नहीं। ठीक है, समझ में आई सब माता है। ओम शांति।